सो दोस्तों फाइनली एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की आंसर कीज रिलीज कर दी है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करें तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। डिसअपॉइंटिंग ये रहा है कि फाइनल आंसर कीज में ना कोई क्वेश्चंस यहाँ पे ड्रॉप हुआ है और ना ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे कोई स्टार मार्क देखने को मिला है। पहले एक बार देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस चैलेंज वाले थे, ठीक है, हमने भी ये 6 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए थे और इन आइडेंटिफाई क्वेश्चंस पे इनका प्रूफ भी भेजा था यूजीसी को। ठीक है, अब इसमें देखो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आईडी है 673। ठीक है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला। सो इसमें यूजीसी ने 1 दिया था आंसर 673। ठीक है, तो अगर हम लोग यूजीसी के आंसर की देखें अभी 673 का 1 है। ठीक है, 673 का आंसर यहाँ पे 1 है। यूजीसी ने वही आंसर दिया है जो पहले आंसर दिया था, कोई चेंज नहीं है इसमें, बल्कि हमने यहाँ सोर्स भी इसमें मेंशन किए हुए थे। ठीक है, इसमें सोर्स भी मेंशन किए हुए थे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ है और इसके मार्क्स जिसका भी करेक्ट होगा सही मिले होंगे। यूजीसी नेट ने ये क्वेश्चन का आंसर 1 दिया था, अब इसको एक्चुअल 3 कर दिया है। क्वेश्चन आईडी है 728। ठीक है, 728 ये है क्वेश्चंस, और अब इसको 1 से कितना कर दिया, 3। तो इसमें तो एक प्लस मान के चलो, ये तो उन बच्चों का प्लस हो जाएगा जिन बच्चों ने 3 आंसर सही दिया था। ठीक है, जो सही दिया है वो हकदार है मार्क्स का, क्योंकि जब जेआरएफ कट ऑफ, जेआरएफ जाएगा या नेट जाएगा तो एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन वहां पे वेटेज क्रिएट करेगा, वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका हमने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी भेजा। अब इसमें ये तो हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको या तो स्टार होना चाहिए या ड्रॉप होना चाहिए था, या यूजीसी को देखो क्या करना था, उनका आंसर ऑल्टर करना चाहिए था। देखो कोजियन बार्गेनिंग थ्योरम्स, इसका हमने प्रूफ भी लगाया यहाँ पे। ठीक है, और कोजियन सोर्स पब्लिश्ड सोर्स है और सोर्स भी ऑथेंटिक है। ठीक, तब भी यूजीसी ने देखो ये वाला क्वेश्चन जो आईडी है, क्वेश्चन आईडी 690 है, 690। ठीक है, 690 यूजीसी ने 3, कोई 3 ऑप्शन है और 3 यहाँ भी 3 था, तो इसमें कोई चेंज नहीं, बल्कि इसमें ऑल ए बी सी राइट होने चाहिए थे। चलिए, ये नहीं माना। अब इसमें लॉस उन बच्चों का है जो बच्चे पढ़ के गए थे अच्छे से, अब उनका क्या कसूर है इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट टाइम लिखा हुआ, अगर मेंशन है फर्स्ट टाइम इंडिया में डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो इसका भी हमने सोर्स लिख के भेजा हुआ था। ठीक है, इसका भी सोर्स लिख के भेजा हुआ था, दैट इज ये सोर्स मेंशन है, आरबीआई का पब्लिश्ड सोर्स है, आरबीआई का सोर्स है। ठीक है, ऑथेंटिक है, तब भी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, और यहाँ इतना बड़ा मेंशन भी है। अब पता नहीं यूजीसी क्या चाह रहा है, कि उसको क्या चाहिए था। ठीक है, रिसेंटली बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन 500,000 इशूड अंडर महात्मा गांधी सीरीज, तो इसमें ये तो रिसेंटली का है 2016 का, तो इसमें लिखा भी है दैट इज 1000 and 10,000 बैंक नोट्स वर सर्कुलेशन जनवरी 1946 से। सो अब यूजीसी का क्या कहना रहेगा ये दूसरी बात है, यूजीसी का सोचता है, लेकिन बच्चों का तो लॉस है इसमें। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, देखो इसमें मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आईडी है 692। 692 पे दैट इज 692 आंसर इसमें 2 दिया है यूजीसी ने, और इधर भी देखो आप 2 ही पहले भी दिया था, कोई चेंज नहीं हुआ। बल्कि आप इसमें देखोगे तो सभी जो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब इसमें सोर्स भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट का पब्लिश्ड सोर्स है ये, गवर्नमेंट का ही। चलिए, उसके बाद ये देखो, अब एक और है सैल्मन वॉर। अब ये वॉर पता नहीं आप लोग सर्च करोगे या किसी किताब में भी नहीं दिखा, अगर आप सर्च करोगे तो आपको कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स मिलेगा। सैल्मन वॉर या तो फिर स्पेसिफाई कर देता कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ये वॉर हुआ, हालांकि उसमें बहुत सारे वॉर्स हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है 684, 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन सही दिया है इसमें, और यहाँ भी दैट इज 684, यहाँ भी 3 है, कोई चेंज नहीं है, 684 का 3। तो अब इसमें मेन बात ये है कि एक ही क्वेश्चन, यहाँ से 6 क्वेश्चन हमने जो चैलेंज किए थे, एक ही क्वेश्चन इन्होंने माना है, बाकी क्वेश्चंस को यूजीसी ने दरकिनार कर दिया है। और आई होप कि आपके और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो चैलेंज होने चाहिए होंगे, बट हुए या नहीं हुए एक बार कमेंट करना। अब तो कोई चांस नहीं है कि फाइनल आंसर की आ गई है, बट यूजीसी ने इस बार क्यों ऐसा किया कि कोई ड्रॉप नहीं किया, कोई स्टार मार्क्स नहीं किया। स्टार करते तो सबको मिलता, ड्रॉप करते तो भी जिन बच्चों का गलत है आंसर, ठीक है, उनका भी, और जिनका सही है, अब जिनका सही है आंसर उसका गलत हो रहा है। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो ड्रॉप हो जाता तो ये रहता कि अब सबको ही नहीं मिलता। ठीक, तो एक क्वेश्चन कम कैलकुलेट होता। तो अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो बच्चों ने सही आंसर का जवाब दिया था और जिनका तुक्का भी सही लग गया। ठीक है, गलत जो टिक करके आए थे उनका तुक्का सही लग गया, उनके लिए तो फायदा ही है। ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस थे जो और चैलेंज आपने किए और नहीं हुआ,
ठीक, हमने तो सोर्स दिया हुआ था बट फिर भी यूजीसी नहीं माना। अब इसमें एक ही क्वेश्चन जो है चैलेंज हुआ है अच्छे से, बाकी क्वेश्चन इसमें 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, चैलेंज नहीं माना। अब इसमें लॉस डायरेक्टली उन बच्चों का ही है। फिलहाल वेट करते हैं रिजल्ट की। अभी रिजल्ट पब्लिश वेबसाइट पे तो शो नहीं हो रहा, अभी मैं यहाँ शो चेक कर रहा था तो मुझे रिजल्ट का कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अभी आई होप कि रिजल्ट का भी जल्दी से ओपन हो जाए। फाइनल आंसर कीज यहाँ पे शो हो रहा है, वेबसाइट पे फाइनल आंसर कीज हो रहा है, बट यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है कि जल्दी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर भी वेट करो, ठीक। चलिए, आपकी क्या राय है एक बार कमेंट करिएगा। आपके रिजल्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।